पृथ्वी पर कहीं पत्थरों पर डायनासोर और इंसान साथ नजर आते हैं, तो कहीं एक बाउल पर 1000 किलोमीटर दूर की सभ्यता की भाषा लिखी मिलती है। कभी आसमान से गिरा रहस्यमयी मलबा जिसने दुनिया को हिला दिया, तो कभी प्राचीन डिस्क हमें ब्रह्मांड का नक्शा दिखाती है। यह सब महज कहानियां नहीं, बल्कि असली आर्टिफैक्ट्स हैं जो विज्ञान को चुनौती देते हैं और हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या हमारे पूर्वज अकेले थे या फिर उनके साथ कोई और भी था, कोई जो इस धरती का नहीं था। तो चलिए आज हम खोलते हैं उन रहस्यमय आर्टिफैक्ट्स के राज जिन्हें देखकर वैज्ञानिक भी चौंक उठे, और शायद इन्हीं में छिपा है वह सच जो हमें एलियंस तक ले जाए। नंबर 1, द फ्यूएंते मैग्ना बाउल। कल्पना कीजिए, आप बोलिविया की एक शांत झील के किनारे खड़े हैं। अचानक मिट्टी की परतों के नीचे से एक रहस्यमय वस्तु निकलती है, एक प्राचीन बर्तन जिसे आज दुनिया फ्यूएंते मैग्ना बाउल के नाम से जानती है। पहली नजर में यह बस एक पुराना बाउल लगता है, लेकिन जब वैज्ञानिकों ने इसे ध्यान से देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि इस बाउल पर ऐसे सिंबल्स उकेरे गए थे जो बिल्कुल सुमेरियन भाषा से मिलते जुलते थे। अब जरा सोचिए, सुमेरियन सभ्यता यानी मेसोपोटामिया जो आज के इराक के आसपास बसी थी, और बोलिविया के बीच है हजारों किलोमीटर का फासला, दोनों के बीच न कोई सीधा संपर्क, न कोई व्यापार मार्ग, तो फिर इतनी दूर स्थित संस्कृतियों के सिंबल्स आपस में कैसे मिल सकते हैं? यही सवाल इस रहस्य को और गहरा कर देता है। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि यह बाउल इस बात का सबूत है कि प्राचीन सभ्यताएं एक दूसरे से जुड़ी हुई थीं। शायद कोई प्राचीन समुद्री सभ्यता थी जो महासागरों को पार करके इन दोनों दुनिया को जोड़ती थी। लेकिन एक थ्योरी और भी ज्यादा हैरान करती है। क्या यह संभव है कि इंसानों को यह ज्ञान किसी बाहरी सभ्यता यानी एलियंस ने दिया हो? क्या वे ही वो कड़ी थे जिन्होंने मेसोपोटामिया की उन्नत संस्कृति को दक्षिण अमेरिका तक पहुंचाया? सच जो भी हो, लेकिन फ्यूएंते मैग्ना बाउल आज भी इतिहासकारों और शोधकर्ताओं के लिए एक अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। नंबर 2, द रोसवेल डिब्री साल था। 1947 का अमेरिका के न्यू मैक्सिको राज्य का एक छोटा सा शहर रोजवेल उस रात हमेशा के लिए रहस्यों की दुनिया में दर्ज हो गया। आसमान में एक अजीब सी चमक दिखाई दी और देखते ही देखते कोई रहस्यमयी चीज जमीन पर आ गिरी। अगले दिन वहां के किसानों और स्थानीय लोगों ने उस जगह पर पहुंचकर जो देखा, उसने सबको हक्का बक्का कर दिया। जमीन पर बिखरा हुआ मलबा साधारण नहीं था। कुछ ऐसे मेटल्स और मटेरियल्स पड़े थे जो बेहद हल्के थे, लेकिन असाधारण रूप से मजबूत। कई लोगों ने दावा किया कि वे चीजें इंसानी तकनीक से कहीं आगे की लग रही थी। लेकिन जैसे ही खबर फैली, अमेरिकी सेना ने तुरंत उस जगह को सील कर दिया। मिलिट्री ने घोषणा की, यह तो बस एक वेदर बैलून का मलबा था। मगर लोगों की कहानियां इससे बिल्कुल अलग थीं। उन्होंने कहा कि यह कोई साधारण गुब्बारे का मलबा नहीं, बल्कि किसी अज्ञात यान का टुकड़ा था। यहीं से शुरू हुआ वह विवाद जो आज तक खत्म नहीं हुआ। एक तरफ सरकार का बयान और दूसरी तरफ प्रत्यक्षदर्शियों की गवाही। कुछ शोधकर्ता इसे पहला यूएफओ क्रैश मानते हैं, जबकि कुछ इसे कोल्ड वॉर की गुप्त तकनीक मानते हैं। लेकिन सच क्या है, यह अब भी रहस्य बना हुआ है। नंबर 3, द नेब्रा स्काई डिस्क। कल्पना कीजिए, आप घने जंगल में खुदाई कर रहे हैं और अचानक मिट्टी से एक चमकदार धातु की चीज निकलती है। पहले तो लगता है कोई साधारण धातु का टुकड़ा है, लेकिन जैसे ही मिट्टी साफ होती है, सामने आता है एक गोल कांस्य का डिस्क जिस पर सोने से बने सूरज, चांद और तारों के निशान उकेरे गए हैं। यही है जर्मनी में मिला नीब्रा स्काई डिस्क, एक ऐसी खोज जिसने इतिहासकारों और वैज्ञानिकों दोनों को चौंका दिया। यह डिस्क लगभग 3600 साल पुरानी मानी जाती है और इसे दुनिया का सबसे पुराना एस्ट्रोनॉमिकल मैप कहा जाता है। यानी यह सिर्फ सजावट का सामान नहीं था, बल्कि एक तरह से ब्रह्मांड को समझने का प्राचीन उपकरण था। इसमें पूर्णिमा, अमावस्या और तारामंडल तक की जानकारी दी गई है। यहां तक कि सप्तर्षि मंडल जैसा तारा समूह को भी बेहद सटीकता से दर्शाया गया है। अब सवाल यह उठता है कि उस समय के इंसानों के पास इतनी परफेक्ट खगोलीय जानकारी आई कहां से? क्योंकि 3600 साल पहले की सभ्यताएं तो मुख्य रूप से खेती, शिकार और बुनियादी जीवन में ही व्यस्त थीं। इतना एडवांस्ड एस्ट्रोनॉमिकल ज्ञान उनके पास होना लगभग असंभव लगता है।
कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि यह डिस्क उस प्राचीन ज्ञान का प्रमाण है जो हमें बताता है कि हमारे पूर्वज तारों और ग्रहों को हमारी सोच से कहीं अधिक गहराई से समझते थे। वहीं एक और रहस्यमयी थ्योरी कहती है कि शायद यह जानकारी उन्हें किसी बाहरी सभ्यता यानी एलियन से मिली थी, जिन्होंने इंसानों को आसमान पढ़ना सिखाया। आज भी नेब्रा स्काई डिस्क इतिहास की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक है। यह हमें सोचने पर मजबूर करती है, क्या हमारे पूर्वज सचमुच आसमान के रहस्यों को समझते थे या फिर किसी अनजानी ताकत ने उन्हें यह ज्ञान दिया था। नंबर 4, द सुमेरियन अनुनाकी रेगिस्तान की तपती रेत के नीचे दबे हैं। हजारों साल पुराने वो रहस्य जिन्होंने इंसानी इतिहास की दिशा बदल दी। यह हैं सुमेरियन टैबलेट्स और इनमें दर्ज है एक चौंकाने वाली कहानी उन प्राणियों की जिन्हें अनुनाकी कहा गया। ऐसे देवता जो आसमान से उतरे थे और इंसानों को ज्ञान देकर सभ्यता की नींव रखी एक प्राचीन सभ्यता जो अचानक इतनी उन्नत बन गई कि आज भी हमें हैरान कर देती है। क्या यह सब उनकी अपनी मेहनत का नतीजा था या फिर वाकई उन्हें किसी और उन्नत सभ्यता ने सिखाया? कई रिसर्चर्स मानते हैं कि अनुनाकी असल में एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल्स थे जिन्होंने धरती पर आकर इंसानों को एक स्लेव स्पीशीज की तरह बनाया ताकि वे सोना और खनिज पदार्थ उनके लिए निकाल सकें। कुछ थ्योरीज तो यह तक कहती हैं कि उन्होंने इंसानों के डीएनए में बदलाव किया ताकि हम अपनी आज की शक्ल और दिमाग के साथ अस्तित्व में आ पाए। लेकिन दूसरी तरफ वैज्ञानिक इन कहानियों को सिर्फ मिथक मानते हैं, एक ऐसी कल्पना जिसे सुमेरियन लोगों ने देवताओं की कहानियों के रूप में लिख दिया। लेकिन असल सच्चाई क्या है? क्या अनुनाकी सिर्फ कथाएं हैं या यह हमारे इतिहास का वह पन्ना है जो धरती और अंतरिक्ष के बीच के गहरे रिश्ते की ओर इशारा करता है? यह रहस्य हमें बार बार यही सोचने पर मजबूर करते हैं कि हम इस ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं। अगर आपको यह सफर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें।